ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तेज़ी करने वाले के लिए देखा जाए तो ये वीक बेहतरीन साबित हुआ, जबकि मंदी करने वाले हजरात के लिए ये वीक बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। क्या वजह थी जो मंदी करने वाले हजरात के लिए जो नेगेटिव साबित हुआ? वजह ये थी कि नेगेटिव न्यूज़ के दबाव के तहत जो मंदी करने वाले हजरात थे और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मंदी और नेगेटिविटी जो कर रहे थे और बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुके थे, उनको यही लग रहा था कि 40,600 से कि मार्केट अब 40,000 हुई, मार्केट अब जो है वो 38,000 के लेवल तक मूव करेगी, और इसी वजह से शॉर्ट सेल में रहे, नेगेटिविटी फैलाते रहे और नेगेटिव साइड पर रहे। लेकिन एक अच्छे ब्रोकर, एक अच्छे यानी कि ब्रोकर की यही एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट की यही यानी खूबी होती है कि मार्केट की बिहेवियर को समझता है और फिर समझकर एक कॉल देता है। अब जब हमने देखा कि 40,600 का लेवल जो कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी लोअर साइड पर आ चुकी है, इवन कि हम स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रख रहे थे कि स्टॉक्स आपके डिस्काउंटेड है 75%, यानी कि डिस्काउंट हो चुके हैं और मार्केट के अंदर गुंजाइश नहीं थी कि इंडेक्स आपका मजीद यानी डिक्लाइन की तरफ जाए। इसीलिए हमने 40,600 के लेवल को स्टॉप लॉस दिया कि इसको स्टॉप लॉस रखें और मार्केट यहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट मार्केट आपकी गेन कर सकती है। और शॉर्ट सेल में ना रहे ना मंदी में रहे। जो मंदी की बातें कर रहे हैं, जो शॉर्ट सेल की बातें कर रहे हैं, फिलहाल उनको अवॉइड करें, इनकी ना सुने। मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, रिकवरी का फेज बनेगी। हमने देखा कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट 40,600 से 657 से मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और मार्केट ने 42,420 का हाई बनाया। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1800 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। यही वजह थी कि जिसकी वजह से जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया और इस पूरे वीक के अंदर एक बेहतरीन अर्निंग हुई। फ्राइडे वाले दिन मार्केट भी अगर देखा जो थर्सडे वाले दिन व्हील लॉक के अंदर बताया था कि मार्केट आपकी 42,000 से लेकर 42,000 यानी कि 300 तक मूव कर सकती है और 42,600 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस लेवल होगा। हमने देखा कि स्टार्टिंग ही से मार्केट पॉजिटिव रही और फिर मार्केट देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 42,420 का हाई बनाया इंडेक्स ने और 42,140 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ 410 पॉइंट के साथ। एक टाइम में 690 पॉइंट प्लस तक चली गई। ऑडियो कॉल के थ्रू स्पेशल ग्रुप में बताते भी रहे। सेकेंड हाफ में हमने ये कॉल दी कि मार्केट हाईली ओवरबोर्ड हो चुकी है, मार्केट अपने कुछ पॉइंट डिस्काउंट करके क्लोज होगी, इसलिए फ्रेश बाइंग ना करें और ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। उसी के बाद हमने देखा कि मार्केट ने अपने तकरीबन 250-300 पॉइंट की करेक्शन भी ली, शॉर्ट एडजस्टमेंट भी ली और 410 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में देखें तो 282 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जबकि जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम हुए थे 162 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन जैसे कि हम आपको रेगुलर बता रहे थे कि वॉल्यूम्स हाई पे हाई ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तेज़ी कंटिन्यू है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा हो रहा है और आपके इंडेक्स के हाई लेवल भी ब्रेक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम यानी कि वॉल्यूम लीडर की बात करें तो स्क्रीन पर आपको वॉल्यूम लीडर नजर आ रहे हैं, जिसमें सी एनर्जी है, हम नेटवर्क है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, ओबो राइट शेयर है, टीपीएल प्रॉपर्टीज है, यूनिटी है। इसके अलावा ये शेयर्स यानी कि हाई वॉल्यूम्स वाले हैं। अगर आप प्राइस वाले देखें, जो टॉप गेनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, बाटा, एसएफएल, कॉलगेट, मारी, आरसीएमएल, इनमें इजाफा हुआ। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो रिफान में इसमें कमी हुई 595 की, जबकि पार्क टोबैको, इंडस मोटर, खैबर टोबैको, अल अब्बास शुगर, इनमें डिक्लाइन हुआ। इसके साथ ही न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो एफएटीएफ के हवाले से, पैटअप के हवाले से यानी मुसलसल एक न्यूज़ आती रही कि मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज़ है कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, ग्रे लिस्ट से जो है हम एग्जिट कर गए। लेकिन इस तरह की मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे इस तरह की रूमर्स, इस तरह की न्यूज़ आती रही। लेकिन एफएटीएफ के हवाले से, पैटअप के हवाले से जो चीज़ क्लियर होनी है, जो कि हम ग्रे लिस्ट में है या नहीं है, वो यानी कि सैटरडे वाले दिन 8 बजे तक क्लियर होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि ज़्यादातर चांसेस यही कि एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन ये भी चांसेस है कि टाइम भी दिया जा सकता है। तो खैर अगर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वाइट लिस्ट में आ जाए तो भी एक अच्छा एक साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही एक और भी न्यूज़ थी
कि सीपेक के हवाले से जो आईएमएफ की एक डेडलॉक था कि गवर्नमेंट जो है सीपेक के मामला यानी कि सामने लेकर है, लेकिन आईएमएफ की तरफ से क्लियर किया गया कि इस तरह के कोई मामला नहीं है और सीपेक के हवाले से हमने कोई इस तरह की डिमांड नहीं की है। तो ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन था, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट का मोमेंटम भी एक अच्छा बना और पॉजिटिव बना। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में तकरीबन जो सेक्टर्स नजर आए, ऑयल एंड गैस कल भी पॉजिटिव था, आज भी लीडिंग रोल प्ले करता रहा 88 पॉइंट प्लस के साथ। कमर्शियल बैंक सेकंड नंबर पे, याद होगा इस पूरे वीक के अंदर कमर्शियल बैंक की यानी के बारे में हम बताते रहे कि कमर्शियल बैंक आपका बेहतरीन परफॉर्म करेंगे 82 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर के 45, जबकि केमिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, इन तमाम के सेक्टर्स के पॉजिटिव यानी के पॉइंट्स नजर आए। फर्टिलाइजर, टोबैको, लेदर, इनके स्लाइटली पॉइंट्स कम हुए और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। इसके साथ ही आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारी वर्किंग नजर आ रही होगी स्पेशल ग्रुप की कि किस तरह से हम वर्किंग कर रहे होते हैं, एक के बाद एक टारगेट हिट होते गए। इस यानी फ्राइडे वाले दिन भी हमने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट शेयर किए और इवन के हमने एक यूनिक सर्विस भी अब स्टार्ट की है स्पेशल ग्रुप में, यानी कि जो स्टॉक्स अपना यानी कि बुलिश ट्रेंड ब्रेकआउट कर रहा होगा उससे पहले कॉल दे दी जाती है कि देखिए ये स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट कर रहे हैं, अब इनमें इतनी गुंजाइश मौजूद है यानी कि इतना ऊपर जाएंगे, और इसके साथ ही एक स्टॉप लॉस भी दे दिया जाता है। उसके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसी तरीके से लॉन्ग जो यानी कि जिनमें लॉन्ग यानी ट्रेंड पॉजिटिव होता है वो भी स्टॉक शेयर किए जा रहे हैं, तो और इंट्राडे के वाले से इंट्राडे वाले भी स्टॉक शेयर किए जा रहे होंगे। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे टारगेट हिट हुए और बेहतरीन यानी कि जो है वीक रहा और ट्रेडिंग रही। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कि $112 का लो बना चुका था, रिबाउंड हुआ और $118-19 तक गया आज के दिन में, और जैसे कि कल बता चुके थे कि ये अपना यानी कि ओवरबोर्ड हो चुका है और नेगेटिव ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। वंस अगेन हमने देखा $119 से $114 और 53 सेंट के पास काम कर रहा है और $3.06 इस वक्त माइनस है। क्रूड ऑयल में मजीद गिरावट लगती है $112 से लेके $110, क्योंकि ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है यानी 110 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कमोडिटीज में भी अगर देखा जाए गोल्ड सिल्वर में भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग है, जबकि डॉलर इंडेक्स में देखें तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन हुई, $1 की एप्रिसिएशन हो चुकी है, यानी कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है $104 से लेके और तकरीबन $4 तक। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि डॉलर इंडेक्स जैसे गिरावट होगी तमाम करेंसीज के लिए भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वीक के हवाले से कि मार्केट की जो यानी कि जो क्लोजिंग वीक ऑन वीक बेसिस पे किस तरह से रही है और वॉल्यूम्स किस तरह से रहे। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे हम मार्केट की क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग काफ़ी बेहतर और अच्छी रही है। लास्ट वीक में हमने आपको बताया था कि मार्केट की 700 से अबव पॉइंट यानी 699 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी। इस वीक में भी हमने देखा कि मंडे वाला दिन एक थोड़ा नेगेटिव रहा 1135 पॉइंट के बाद, और उसके बाद से मार्केट जिस तरह हम बताते गए उस तरीके से मार्केट रिकवर करती गई और इस वीक के अंदर मार्केट ने तकरीबन 126 पॉइंट का गेन किया और काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग रही। लास्ट वीक में KC 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स थे 335 मिलियन के थे और इस वीक के अंदर 380 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम में इजाफा हुआ। इसका मतलब मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड की तरफ है और मार्केट का मोमेंटम जो है पॉजिटिव हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से और मार्केट की मोमेंटम अब किस तरह से रहेगा मंडे वाले दिन और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं 42,400, 42,800, 43,200 ये रेजिस्टेंस लेवल है। 41,800, 41,400, 41,000 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स आपका लास्ट माइनस हुआ था 1419 पॉइंट और इसके अगेंस्ट में मार्केट ने रिकवरी ली 1763 पॉइंट की। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट देखा जाए तो 100% से ज़्यादा मार्केट रिकवर कर चुकी है। इसके साथ ही इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए थी वो यानी कि एवरेज के साथ 41,538 के करीब होनी चाहिए थी, जबकि मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 602 पॉइंट ऊपर की साइड पे रही है, यानी कि ओवरबोट हुई है मार्केट। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका ओवरबोट है। अच्छा, लास्ट वीक में हमने आपको वी लॉग के अंदर एक कॉल दी थी और एक थंबनेल भी दिया था कि जाल बिछाया जा चुका है। तो हमने ये देखा था कि मंडे वाले दिन मार्केट में 1135 पॉइंट की कमी रही थी। इस वीक में भी यही है कि जाल दोबारा से जो है वो जाल यानी कि जाल बिछाया जा चुका है, यानी कि जाल बिछाया जा चुका है से मुराद ये है कि देखिए इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ जो है आपके ओवरबोट हो चुके हैं। अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो शॉर्ट ग्राफ इस वक्त यानी ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि 1700 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया है। तो इसी तरीके से इंडेक्स के पास लेवल है कि जैसे कि फेटअप की एक न्यूज़ आनी है, आप अगर फेटअप की न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव आ जाती है
तो इंडेक्स आपका गैप ओपनिंग के साथ होगा, यानी कि जो ओवरबोट इंडेक्स है वो गैप ओपनिंग के साथ होगा। लाइक एक सिचुएशन ये हो सकती है कि गैप ओपनिंग 300 पॉइंट या 400 पॉइंट की गैप ओपनिंग हो सकती है और मार्केट आपकी जो इस वक्त 42,140 के करीब है, तो 42,300 से लेकर 600 तक 800 तक भी मूव कर सकती है मार्केट हायर साइड की तरफ। लेकिन उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमारी स्ट्रेटेजी होगी प्रॉफिट टेकिंग, सेल ऑन स्ट्रेंथ और कैश फ्री। हमने न्यू बाइंग नहीं करनी है, सही है। और सेकंड नंबर पे क्या होगा कि जो पोर्टफोलियो में हमारे स्टॉक्स जो यानी हायर प्राइस के होंगे, अगर उनमें भी गुंजाइश बनी तो 35% या 40% उनको हायर साइड से ऑफलोड करेंगे और फिर दोबारा डिप पे उन्हीं स्टॉक्स को लेंगे और अपना कैश जो यानी जो कैश होगा उसको साइड पे रखेंगे, ताकि अगर मार्केट एक करेक्शन ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब गैप से ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट हाई पे जाके फिर दोबारा डिप पर आ जाती है, तो हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे ये कि जैसे कि इंडेक्स ने हाई बनाया था 42,420 का, उससे तकरीबन अगर देखा जाए तो हम तकरीबन 300 पॉइंट की दूरी के ऊपर है। जब तक हाई लेवल ब्रेक नहीं होता है तो अब तेजी की गुंजाइश भी नहीं है। अगर गैप ओपनिंग के साथ होती है तो फिर तेजी की गुंजाइश होगी, लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर उससे पहले अगर मार्केट नॉर्मल वे में स्टार्ट होती है और 200 पॉइंट रिकवर करती है, तब भी आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। आपने जो है न्यू बाइंग की तरफ नहीं जाना है, क्यों कि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है वो ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं और वो शॉर्ट डिप या शॉर्ट एडजस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें डे के चार्ट के ऊपर, तो डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग रही है काफी बेहतर रही। 4 दिन से जो मुसलसल पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, यानी मंडे वाले दिन नेगेटिव रही थी और 4 दिन से मुसलसल पॉजिटिव रही है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि सपोर्ट लेवल जो है यानी कि 41,000 और यानी 800 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम मार्केट में करेक्शन को कम होते हुए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट शॉर्ट एडजस्टमेंट लेके आपकी रिकवर कर सकती है। तो डे के ग्राफ भी आपके काफी बेहतर क्लोज हुए, पॉजिटिव क्लोज हुए और मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेवल भी किया है। तो आने वाले दिनों में हम मजीद तेजी देखेंगे, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पहले एडजस्टमेंट जरूरी है, डिस्काउंट जरूरी है। तो आपने करना यही है कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर गैप से ओपनिंग हो तो प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, अग्रेसिव होकर स्टॉक्स बाइंग नहीं करनी। स्पेशल गुरु में हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इन्वेस्टर्स को भी बचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि यहाँ पे बाइंग ना करें। जिस तरह आज हमने सेकंड सेशन स्टार्ट होने से पहले कॉल दे दी कि अब बाइंग ना कीजिएगा, मार्केट आपकी डिप लेगी, और वही हुआ कि 300 पॉइंट की करेक्शन हुई और तकरीबन हमारे क्लाइंट ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग भी की और फिर दोबारा इनको एक अच्छा मौका भी मिला। तो इस तरह हम अपने स्पेशल गुरु में गाइड करते रहेंगे, साथ ही आपने भी यही करना है। इसके अलावा अगर जहां पर कोई अच्छे स्टॉक्स बनेंगे हम उनकी बाइंग कॉल भी देंगे। अगर सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें कि सेक्टर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से है, तो सेक्टर्स में अगर हम देखें तो देखें इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर्स आपका हायर साइड पे चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवरबोट की साइड पर है, यानी कि शॉर्ट डिप शॉर्ट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, ऑटो सेक्टर्स आपका इतना अच्छा, जैसे ऑटो ने अभी परफॉर्म नहीं किया तो थोड़ा डिप के बाद इनमें गुंजाइश यानी अपसाइड की बन सकती है। जबकि अगर हम अदर सेक्टर्स देखें यानी कि ऑयल सेक्टर्स देखें तो ऑयल सेक्टर्स भी आपका स्लाइटली ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स भी थोड़ा हायर साइड पर है, स्टील सेक्टर भी आपका हायर साइड पर है, तो इनके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ सकती है। जबकि फूड सेक्टर अगर हम देखें तो फूड सेक्टर के अंदर थोड़ी सी डिप के बाद गुंजाइश बन सकती है अपसाइड की। तो आपने फ्राइडे वाले दिन कनेक्ट रहना है स्पेशल ग्रुप से। स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जाएगी, टाइमली बाय सेल कॉल दी जाएगी, साथ ही इंडेक्स के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। और जो हमारे यूट्यूब फॉलोवर्स हैं, जो यूट्यूब पे जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए यही है कि हायर साइड पे मार्केट जाए तो प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।